आप देखेंगे अमर कुमार जिसे नदी पर चढ़ाया जा रहा था, पर वह गिरफ्तार मंत्र के प्रभाव से एकदम सुरक्षित बच जाता है। यह सत्य घटना है जो हमें नवकार महामंत्र की महाशक्ति का चमत्कार दिखाती है। अमर कुमार, जो कि एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण का बेटा है, उधर पोषण के लिए प्रतिदिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। एक रोज वह लकड़ियां काट रहा था कि तभी रास्ता भटके हुए दो जैन मुनि उसके निकट आते हैं। आगे का दृश्य आपके सामने पेश है। ओ भाई, सुनना जरा, हमें राजगीर नगरी में जाना है। क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। मैं राजगढ़ी का ही रहने वाला हूँ और वही जा रहा हूँ। आइए, आप मेरे साथ चलिए। लो महाराज, ये आ गई राजगढ़ी नगरी। अच्छा भाई, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने हमें रास्ता दिखाया है, हम भी तुम्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं। महाराज, आप मुझे कौन सा रास्ता दिखाएंगे? मैं तो इसी नगरी में जन्मा, इसी में पला, नगरी के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, हर रास्ता पहचानता हूँ। आप मुझे कौन सा रास्ता बताएंगे महाराज? बालक, हम तुम्हें इस लोक का नहीं बल्कि परलोक में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो वो रास्ता दिखाएंगे। हम तुमको महामंत्र नवकार सिखाएंगे। वह ऐसा कल्याणकारी और मंगलकारी मंत्र है जिसके जाप से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। वह सभी पापों का नाश करने वाला महामंत्र है। महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे वह मंत्र जरूर सिखाइए। बोलो, नमो अरिहंतानं, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायानं, नमो उपझायाणं, नमो लोए सप्साहुनं, नमो लोए सवसा, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव पनासनो, सब पाप पणास, मंगला नंचे सव्य सिंह, मंगलानंच सव्य सिंह, परम हवई मंगलम। परमम हवई मंगल। बालक, यह मंत्र कभी भूलना मत, इसे सदा याद रखना। तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए और पूरी श्रद्धा से इसका जाप कर लेना, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की महाराज। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजगृह में कर रहे श्रेणी नृप है राज, हुई समस्या एक खड़ी राजसभा में आज। राजा एक बनवा रहे चित्रशाल सुखकार, किंतु दरवाजा नहीं बनता किसी प्रकार। मंत्री आकर कर रहे नृप से व्यक्त मलार, देखे नाटक में सभी आगे का सब हाल। महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? राजन, आपके देशानुसार चित्रशाला का दरवाजा बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु मंत्रीवर, किंतु क्या? कार्य तो अब तक पूरा भी हो जाना चाहिए था। किन कारणों से वह पूरा ना हो सका? महाराज, अब तक अनेकों बार दरवाजे का निर्माण कार्य करवाया गया, किंतु पूरा बनने से पहले ही दरवाजा गिर जाता है। मंत्रीवर, हमारा आदेश है कि कुशल कारीगरों को काम पर लगाकर दरवाजा पूरा करवाओ। इस कार्य में भले ही कितना भी पैसा लगे, मैं 5 दिन बाद चित्रशाला का दरवाजा संपूर्ण देखना चाहता हूँ। महाराज, मेरा निवेदन है कि बढ़िया से बढ़िया कारीगर अत्यंत कीमती मसाले से दरवाजा तैयार करते हैं, परंतु संध्या होते ही दरवाजा अपने आप गिर जाता है। मंत्रीवर,
यदि प्रतिदिन बना बनाया दरवाजा निश्चित समय पर गिर जाता है तो इस विषय में राज्य के ज्योतिषियों से राय लेनी चाहिए और जैसा वो बताए उसी मुहूर्त में कार्य प्रारंभ किया जाए। महाराज, राज्य के ज्योतिषों से भी सलाह कर चुके हैं, परंतु सबका एक ही कथन है। चुप क्यों हो गए? मंत्रीवर, बताएं तो सही, उनका क्या कहना है? महाराज, उनका कहना है कि यदि सुंदर, स्वस्थ और 32 लग्नों से युक्त किसी बालक की बलि दी जाए तो यह दरवाजा बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कहा? जीवित बालक की बलि? नहीं नहीं, मेरे राज्य में ऐसा अन्याय और अधर्म नहीं हो सकता। तो फिर क्या दरवाजे का कार्य बंद कर दिया जाए? नहीं, दरवाजे का कार्य बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक उपाय है। तुम आज शाम के समय नगर में यह घोषणा करवा दो कि जो पुरुष अपने बालक को बलि चढ़ाने हेतु राज्य के सुपुर्द करेगा उसे बालक के बराबर तोलकर सोना दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा राजन। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। यहाँ के महाराजा एक चित्रशाला का दरवाजा बनवा रहे हैं। वह दरवाजा एक बालक की बलि देने से पूरा होगा। इसलिए जो पुरुष अपने 32 लक्षणों से संपन्न बालक को बलि के लिए देगा उसे राजकोष की ओर से बालक के बराबर तोड़कर सोना दिया जाएगा। अरे, कुंभकर्ण की तरह सोते रहोगे या राजा की घोषणा भी सुनोगे? क्या है राजा की घोषणा? ठहरो, आवाज मत करो, मुझे भी सुनने दो। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। यहाँ के महाराजा एक चित्रशाला का दरवाजा बनवा रहे हैं। वह दरवाजा एक बालक की बलि देने से पूरा होगा। इसलिए जो पुरुष अपने 32 लक्षणों से संपन्न बालक को बलि के लिए देगा उसे राजकोष की ओर से बालक के बराबर तोड़कर सोना दिया जाएगा। है जीवित बालक की बलि? हरे 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 हरे, इस नगरी में यह कैसा अंधेर छा रहा है। जरा अपने दिमाग को टिकाओ और घर आती लक्ष्मी को मत ठुकराओ। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? बात स्पष्ट है। अपने 8 पुत्र हैं, 8 ही 32 लक्षणों वाले हैं। उनमें से एक को बेचकर सोना प्राप्त कर लो। मुझे लगता है तू हत्यारी हो गई है। धन के लोभ में खुद के खून को बेचना किसी हत्यारी नारी का ही काम हो सकता है। मेरी बात को मानकर एक पुत्र को बेच दो, नहीं तो मैं कुएं में कूदने जा रही हूँ। अरे जगदम्बे, ठहर ठहर, तू कुएं में गिर जाएगी तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? बात सुन, अपना बड़ा लड़का तो कमाऊ पुत्र है, इसके सिवा जिसे तेरी इच्छा है उसे बेच दे। हमारा छोटा बेटा अमरिया खा खाकर मोटा होता जा रहा है, उसको बेच देते हैं। जैसा तेरी इच्छा हो वैसा ही कर ले। तेरी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपना बेटा बेचने को तैयार हूँ। ठीक है, आप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। अमरिया, अमरिया, ओ अमरिया, कहाँ है तू? हाँ माँ, मैं यही हूँ। क्या आज्ञा है मुझे? अमरिया, राजा के आदमी तुझे लेने आए हैं, जा इनके साथ चला जा। लेकिन माँ, मुझे वहाँ क्या करना है? बस ये मत पूछ, जा इनके साथ जा। लो, ब्राह्मण ने दे दिया अपना लड़का बलि के लिए। माँ, माँ, मेरी माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो। माँ, मैंने सुना है माँ तो ममता की मूरत होती है। माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं। माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं। माँ से ज्यादा इस दुनिया में करता कोई प्यार नहीं। माँ की ममता की तुलना नहीं, ऐसा मीठा है झरना नहीं। माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं। माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं। माँ से ज्यादा इस दुनिया में करता कोई प्यार नहीं। माँ की ममता की तुलना नहीं, ऐसा
गंगा जमुना माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं, माँ की गोदी से बढ़कर कोई वृक्ष है छायादार नहीं, माँ से ज्यादा इस दुनिया में करता कोई प्यार नहीं, माँ की ममता की तुलना नहीं। इन राजपुरुषों को देर हो रही है। पिताजी, पिताजी, आप ही बचा लो, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे ये तो कोई भी मेरी पुकार नहीं सुन रहे। अरे अरे छोड़ दो मुझे, अरे बचा लो कोई, छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। अरे बचा लो, क्या देख रहे हो? अरे 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 भाई छोड़ दो भाई, मेरा क्या कसूर है भाई, मेरा क्या कसूर है? अरे क्या देख रहे हो? अरे देखो, ऋषभदत्त ब्राह्मण ने सोने के लालच में अपने सुंदर पुत्र को बेच दिया। अरे भाई, लोभ आदमी को अंधा बना देता है। जब उसे पीली पीली चमकती मोहरे मिलेंगी तो उसकी भूख प्यास शांत हो जाएगी। कुछ भी हो भाई, ऋषभदत्त को इतना निर्दयी तो नहीं होना चाहिए। आखिर खून का मोह उसने कैसे छोड़ दिया? उसकी पत्नी बड़ी कक्षा है, मैंने उन दोनों की सारी बातें सुनी थी। यह सब उसकी पत्नी की निर्दयता का परिणाम है। ऐसा सुंदर पुत्र तो राजा के भी नहीं होगा। ऐसी इच्छा होती है कि मैं उसे गोद ही ले लूं। बलिदान का समय पूरा न हो जाए, अगर देखना है तो जल्दी चलो। भाई, मेरे से तो ऐसा अधर्म नहीं देखा जाएगा। चित्रशाला का दरवाजा ना बने तो ना सही, किंतु उस निर्पराध बालक की बलि पर नहीं देनी चाहिए। भाई, हम किसी से क्या कहें? जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो बेचारा खेत कहाँ जाए? उस ब्राह्मण, ब्राह्मणी और राजा को हम धिक्कार तो दे ही सकते हैं जो ऐसा कुकर्म करवा रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी। राजन, राजन आप ही बचा लो मुझे, आप तो प्रजा के पिता हो। अमर कुमार, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो तुम्हारे बराबर का सोना देकर तुम्हें खरीदा है। राजन, मैं मरना नहीं चाहता। इसके अलावा जो भी आदेश हो आप फरमाए, पर मुझे प्राणों की भीख दे दो। स्वार्थ की ये दुनियादारी मतलब झूठा है अपना बने। स्वार्थ की ये दुनियादारी मतलब झूठा है अपना है पुत्र पुत्री रिश्तेदारी अपनी। मैं तेरा तू मेरा इसको दे तेरा नशे प्रभु से लगा बस आत्मा अपनी सभी दुनिया पराई है। संबंध जुड़ते हैं कभी होती जुदाई है जीव सदा किना करना फिर क्या मोह भला। फीके हैं आदर्श प्रभु से लगा है। जग का यही दस्तूर फिर क्या शोक करना है।
बलि का समय आ गया है। अच्छा तो मंत्रीवर, शीघ्र सारा काम पूरा करो। जल्लाद को भी उपस्थित करो। महाराज, जल्लाद तो आदेश की प्रतीक्षा में कब से बाहर खड़े हैं। मंत्री जी, अमर कुमार को सुंदर गहनों और कपड़ों से विभूषित करो। वे सब गहने बाद में दान कर दिए जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। जल्लाद भी सेवा में उपस्थित है। जल्लाद, चलो बलि का कार्य पूर्ण करो। स्वामी का आदेश पालने हेतु सेवक तैयार है। अमर कुमार, तुम्हें अपने इष्ट देव का नाम लेना हो तो ले लो, और अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वह भी बता दो। राजन, मेरे मन में कोई इच्छा शेष नहीं है। बस मैं मरने से पहले जैन मुनियों द्वारा दिए गए महामंत्र नवकार का स्मरण करना चाहता हूँ। अच्छी बात है। इसके लिए तुम्हें 5 क्षण का समय दिया जाता है। नमकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो रोए सर्वसाहुणम। अरे, बलि का समय निकला जा रहा है। ये अमरिया तो आंखें खोल ही नहीं रहा, लेकिन हमें मुहूर्त निकालना नहीं है। जल्लाद, तुम अपना कार्य करो। राजन, एक पल में ही मैं अपना कार्य संपन्न कर देता हूँ। शीघ्र ही दूसरे जल्लाद को बुलाया जाए। अरे, आखिर यह क्या हो रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। बलि का समय तो निकला जा रहा है। राजन, तुम्हें एक निरपराध बालक की बलि नहीं देनी चाहिए। नवकार मंत्र पर अटल श्रद्धा से ही इस बच्चे के प्राण बचे हैं। बालक से क्षमा न हो, तुम्हारा दरवाजा पूर्ण हो जाएगा। है ये तो मुझे ही कहा जा रहा है। अमर कुमार, अमर कुमार, मुझे क्षमा कर दो। तो मेरे ही कर्मों का दोष है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अमर कुमार, मुझे यह तो बताओ कि तुमने किस मंत्र का स्मरण किया था? महाराज, मैंने महामंत्र नवकार का स्मरण किया था। क्या तुम मुझे वह मंत्र सुना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस मंत्र को तो कोई भी सुन सकता है। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो वायर्याय, नमो वज्रायाय, नमो लोय सर्वसाहुणाय। वाह वाह, कितना कर्ण प्रिय मंत्र है। इसे सुनकर तो हम भी बाग हो गए हैं। यह तो बताओ जरा, तुमने यह मंत्र कहाँ से प्राप्त किया था? महाराज, एक बार मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ, वहाँ 2 जैन मुनि आए। उन्होंने मुझसे राजगृह नगरी का रास्ता पूछा। मैंने उन्हें रास्ता बताया। तब खुश होकर मुनियों ने मुझे यह चमत्कारी मंत्र सिखाया था। इसी के प्रभाव से मेरे प्राण बच सके। कुमार, तुम धन्य हो।
तुम्हारी धर्म श्रद्धा अनन्य है। महामंत्र नवकार की जय हो। जैन धर्म की जय हो। वीर अमर कुमार की जय हो। महामंत्र नवकार की जय हो। ने तो हमें कहीं का ना छोड़ा। नगरी के सब लोग तो हमारे ऊपर थूकेंगे ही, ऊपर से राजा सोने को भी वापस ले लेगा। मैंने तो सुना है कि राजा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आने दो एक बार उस दुष्ट अमरिया को। मैं उसकी अच्छी खबर लूंगी। उसने हमें सारे नगर में बदनाम कर दिया है। अरे दुष्ट, तू यहाँ कैसे आ गया? हमने तो तुझे बेच दिया था। हम तुझे अपने घर पर नहीं रखेंगे। मुझे घर में रहना ही नहीं है। जिस धर्म ने मेरी जान बचाई है, मैं उसी की शरण में जा रहा हूँ। वास्तव में आत्मा का कल्याण धर्म से ही होता है। मुक्तियों से नहीं बड़ी सस्ती हो पाई जिसने कर्म की मस्ती। मुक्तियों से नहीं बड़ी सस्ता नारा भूले उस चल गाए बंदिया। सफल होया जो नाल गाए बंदिया। बेटा, अगर इस महान कार्य में मुझे भी अपने साथ ले जाओ तो तेरी बड़ी कृपा होगी। जरूर जरूर पिताजी। यात्री नंदन श्रमण भगवान महावीर स्वामी के बताए सत्य मार्ग पर चलकर कोई भी आत्मा का उद्धार कर सकता है। चलो, देर ना करो। यह नाटक हमें प्रेरणा देता है कि नवकार मंत्र का हर घड़ी हमको स्मरण करना चाहिए। इसके जाप से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। इस लोक और परलोक के लिए यह मंत्र सुखकारी है। दूसरी प्रेरणा मिलती है कि लोभ आदमी को अंधा बना देता है। लोभी इंसान कृत्य अकृत्य के विवेक को भी भूल जाता है। इसलिए लोभ को छोड़कर सदा संतोष धारण करना चाहिए।